हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स या मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही हम इन पद्धतियों में जो मात्रक होते हैं उनको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है इसकी भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कुछ रिवीजन के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। मूल राशियां वे राशियां जिन्हें केवल उन्हीं राशि के मात्रकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है मूल राशियां कहलाती हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। और मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो आपस में संबंधित नहीं होते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सेकंड के लिए हम टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकते और टेम्परेचर के लिए हम सेकंड में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वह था व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल या वेग, आप इसको सदिश अदिश में न लेके ना जाएं। दूरी बटे समय, दूरी मूल राशि है, समय मूल राशि है। और इन दोनों मूल राशियों से हमने चाल के लिए प्रदर्शित किया है, चाल के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो क्लियर है, चाल एक व्युत्पन्न राशि होती है। यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशियां होती हैं उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। अर्थात वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसके लिए अभी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड, जिसे हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, जो कि चाल का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये अपना रिवीजन था। इसके बाद हम शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मात्रकों की पद्धतियाँ। तो स्टूडेंट्स, जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं या जो मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ हैं, उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं FPS पद्धति या FPS सिस्टम। ये पहली पद्धति। दूसरी पद्धति CGS पद्धति या CGS सिस्टम। तीसरी पद्धति MKS पद्धति है। ये तीनों पद्धतियाँ मापन की पद्धतियाँ हैं या मात्रकों की पद्धतियाँ भी हम इसे कह सकते हैं। और जो चौथी पद्धति होती है वह कहलाती है SI सिस्टम या SI पद्धति। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि FPS पद्धति क्या होती है, CGS पद्धति क्या होती है, MKS पद्धति क्या है और SI पद्धति क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारी मैकेनिक्स होती है, यांत्रिकी होती है, इसमें हम तीन मूल राशियां लेते हैं। ये तीन मूल राशियां होती हैं लंबाई या लेंथ, द्रव्यमान या मास, और तीसरा होता है समय या टाइम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं FPS पद्धति या FPS सिस्टम, अर्थात मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, F आया है फुट के लिए, जिसे फीट भी बोलते हैं। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड,
व समय का मात्रक सेकंड होता है। मापन की FPS पद्धति कहलाती है। आप इसकी डिफाइन आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी पद्धति होती है CGS पद्धति। CGS पद्धति, इसकी डेफिनेशन हम सिंपल वे में लिख सकते हैं। मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक C आया है सेंटीमीटर के लिए, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक G का मतलब होता है ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। मापन की CGS पद्धति कहलाती है। इसके बाद हम थर्ड सिस्टम लेते हैं। थर्ड सिस्टम आता है MKS पद्धति। क्वेश्चन आता है MKS पद्धति क्या है, तो इसका आंसर होता है मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक m का मतलब है मीटर, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक k का मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। मापन की MKS पद्धति कहलाती है। स्टूडेंट्स, इन तीनों पद्धतियों में एक राशि ऐसी है जो चेंज नहीं हुई है, परिवर्तित नहीं हुई है। आप वो राशि समझ सकते हैं। ये राशि है समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सेकंड तीनों पद्धतियों में समान है। अब इसके बाद जो फोर्थ पद्धति है, जो कि वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है इंटरनेशनल लेवल पर, इसका नाम है SI पद्धति या SI सिस्टम। SI सिस्टम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ D यूनिट्स। मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब क्वेश्चन आता है कि मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, यह वास्तव में MKS पद्धति का मॉडिफाइड रूप है या प्रवर्धित रूप है। मॉडिफाइड रूप होता है, प्रवर्धित रूप है। अब क्वेश्चन आता है कि SI सिस्टम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियो में मूल राशियां बताई थी कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो इसी आधार पर हम इस सिस्टम को परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं? अर्थात मापन की वह पद्धति जिसमें, ये भी मत लिखें आप और शॉर्ट में कर दें, SI सिस्टम अर्थात मापन की वह पद्धति जो मूल राशियों के ऊपर आधारित होती है, SI सिस्टम कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन इसकी हो जाती है। और इसे यदि हम अच्छे वर्ड्सों में लिखना चाहते हैं, जो कि कॉपी में देखने में भी अच्छी लगती है, तब इसे हम लिखते हैं 7 मूल राशियों व 2 पूरक मूल राशियों पूरक मूल राशियों पर आधारित बेस्ड
मापन की पद्धति को SI सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति की मूल राशियां, ये आपको यहाँ पे आसानी से लिखना है। इस पद्धति की मूल राशियां व पूरक मूल राशियां निम्न हैं। पूरक मूल राशियां निम्न हैं। इसके बाद आपको SI सिस्टम में एक सिंपल चार्ट बनाना है, जिसमें आपको लिखना है SI पद्धति की पूरक मूल राशियां व पूरक मूल राशियां। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसको रफ करते हैं। सबसे पहले लिखना है मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, और मूल मात्रकों के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, इसको लिखना है। सबसे पहली मूल राशि लंबाई या लेंथ, द्रव्यमान दूसरी मूल राशि है, समय ये तीसरी मूल राशि है। ये तीनों मूल राशियां यांत्रिकी की मूल राशियां हैं। चौथी मूल राशि ताप, यह ऊष्मागतिकी की मूल राशि है। पांचवी मूल राशि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व की मूल राशि होती है। विद्युत धारा 6। सातवीं मूल राशि होती है ज्योति तीव्रता, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यह प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स की मूल राशि है। और सातवीं मूल राशि होती है पदार्थ की निश्चित मात्रा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले लंबाई का मात्रक, लंबाई का मूल मात्रक मीटर प्रति एम। द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका प्रतीक केजी। समय, इसका मात्रक होता है सेकेंड, प्रतीक होता है एस। ताप,
ताप का मात्रक होता है केल्विन, प्रतीक होता है के जो कि कैपिटल में है। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, इसका प्रतीक होता है ए। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसका प्रतीक होता है सी डी, जहाँ पे सी और डी दोनों स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। यदि आप इसको एक कैपिटल लिख देते हैं, एक स्मॉल लिख देते हैं, तब यह एलिमेंट कैडमियम के लिए रिप्रेजेंट करने लगता है, जो कि गलत होता है। पदार्थ की निश्चित मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, इसे लिखते हैं मोल से। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनकी स्टडी की है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं उनकी स्पेलिंग स्मॉल लेटर में लिखी जाती है और इनका जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वह इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एम्पियर और केल्विन, एक कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एसआई पद्धति की जो 7 मूल राशियां हैं इनकी स्टडी कर ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी पूरक मूल राशियां कौन सी होती हैं। तो इनकी जो पूरक मूल राशियां हैं वह हैं ऋण कोण और धन कोण। पूरक सप्लीमेंट्री, पूरक परीक्षा होती है आपकी, पूरक कमीन्स सप्लीमेंट्री। पूरक मूल राशियां या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 2 होती हैं। पहली होती है कोण या एंगल, दूसरी होती है धन कोण या सॉलिड एंगल। कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, सिंबल RAD या इसको कई जगह RD भी दिया है। धन कोण, इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन और स्टे रेडियन के लिए SR से व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपका SI सिस्टम क्या होता है हमने इसकी डिटेल स्टडी कर ली है। मूल राशियां क्या होती हैं इनकी भी हमने रिवीजन कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो SI पद्धति के मात्रक हैं इन्हें हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या एक ही राशि का एक ही मात्रक होता है या इस राशि का मात्रक राशि के परिमाण के अनुसार बदलता रहता है। राशि का परिमाण, राशि की मात्रा। जैसे आप समझें, यहाँ से दिल्ली यदि 500 किलोमीटर है तो SI पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है और हमने बोला है 500 किलोमीटर। तो क्या इसे हम मीटर में व्यक्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है इसे हम व्यक्त तो कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं होता है। तो क्लियर है, एक ही राशि के मात्रकों के बीच में भी परस्पर संबंध होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम SI पद्धति के मात्रकों की जो डेफिनेशन होती है उसकी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ इनकी जो मूल राशियां हैं उसके और कितने मात्रक संभव हो सकते हैं उसकी भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम लेते हैं SI पद्धति का पहला मूल मात्रक मीटर, जो कि
लंबाई का मूल मात्रक है। इसको अब रफ करते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आसानी से आ गया है। आप इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लें, इसके नोट्स बना लें। जो नोट्स आप सेल्फ बनाते हैं वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब आप साइंस के रूप में हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंस के लिए आप सोशल साइंस बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो अपना नेक्स्ट है टॉपिक वह है एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाएं। एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। इसमें से जो पहला मात्रक है वह लंबाई का मात्रक है, जिसे हम मीटर से लिखते हैं। क्वेश्चन आता है 1 मीटर क्या है? तो 1 मीटर की कई डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन होती है कि 2 चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 चिन्हों के बीच की दूरी हम 1 मीटर मानते हैं? तो इसका जो सिंपल सा वर्ड होता है कि पेरिस के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है बांट तथा माप का, इसमें रखी प्लेटिनम इरेडियम की एक मिश्र धातु की छड़ है और इस छड़ पर उपस्थित जो 2 चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा गया है। यह 1 मीटर की सबसे सरल डेफिनेशन है। 1 मीटर कैसे कहेंगे कि फ्रांस के जो अंतर्राष्ट्रीय बांट व माप का कार्यालय है, इसमें रखी प्लेटिनम इरेडियम की मिश्र धातु एलॉय मिश्र धातु की छड़ के 2 चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। यह 1 मीटर की सरलतम डेफिनेशन होती है। इसमें ये 2 चिन्ह बना दिए गए हैं और इनके बीच की जो दूरी है वह 1 मीटर है। एक सिंपल डेफिनेशन इसकी हो जाती है। क्वेश्चन आता है क्या 1 मीटर की डेफिनेशन हम और किसी दूसरे आधार पर भी दे सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। 1 मीटर की एक जो दूसरी डेफिनेशन होती है वह होती है शुद्ध क्रिप्टन 86। शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली बैंगनी रंग के तरंगों की संख्या के आधार पर भी हम 1 मीटर की डेफिनेशन दे सकते हैं। शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली बैंगनी नहीं, नारंगी रंग, नारंगी रंग की तरंगों की संख्या के आधार पर या शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं क्रिप्टन 86 के आधार पर। इसके अनुसार 1 मीटर वह दूरी है जिसमें
वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की रंग के प्रकाश की एक सिंपल वर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं। 1/650 763 73 तरंगें आती हैं। अर्थात जो ये 1 मीटर की जो डिस्टेंस है, इसमें इस तरह की जो तरंगों की संख्या है, वह तरंगों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? 1/650 763 73। और ये तरंगें जितना स्थान घेरती हैं वही दूरी क्या कहलाती है? 1 मीटर। क्लियर है? ये 1 मीटर की डेफिनेशन थी। इसके बाद 1 मीटर या लंबाई का मात्रक है। और यदि हमें स्थलीय दूरियां नापनी होती हैं, तब स्थलीय दूरियां नापने के लिए हम स्थलीय दूरियां टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस, जैसे 2 नगरों के बीच की दूरियां, स्थलीय दूरियां नापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं, जिसे हम km के द्वारा व्यक्त करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यदि हम खगोलीय दूरियां नापते हैं, खगोलीय दूरियां एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हम किस में व्यक्त करते हैं? तो हम इसको भी देखते हैं। खगोलीय दूरियां एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नापने के लिए हम मुख्यतः 3 यूनिट्स का यूज करते हैं। इसमें से जो पहली यूनिट होती है, वह पहली यूनिट है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो दूसरी डिस्टेंस होती है, जिसमें हम खगोलीय दूरियों के लिए मेज़र करते हैं, वह कहलाती है लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। और जो थर्ड यूनिट होती है खगोलीय दूरियां नापने के लिए, वह होती है पारसेक। पारसेक यह शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम पैरालिटिक सेकेंड होता है। पैरालिटिक सेकेंड होता है। ये खगोलीय दूरियों के यूनिट हैं। इसके बाद जो छोटी डिस्टेंस होती है, जैसे यहाँ तक आपकी समझ में ये मीटर का आ गया है। अब यहाँ पे हम
छोटी डिस्टेंस किसमें नापते हैं इसकी स्टडी करते हैं। खगोलीय दूरियां स्थलीय थी खगोलीय, और जो थर्ड है वह है नाभिकीय। दूरियां और सूक्ष्म जीवों का आकार नापने में किस मात्रक का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम मुख्यतः माइक्रोन, इस प्रकार से लिखते हैं इसे, एंगस्ट्रॉम, इस प्रकार से लिखते हैं। माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, एनएम और फर्मी का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब सिंपल वे में हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। माइक्रोन किसे कहते हैं? 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को एक मीटर के 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन कहते हैं। इसकी सहायता से जीवाणुओं का आकार नापा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसे कहते हैं? 1 मीटर के, ये लाख था, ये अरब है, 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसकी सहायता से हम परमाणुओं का आकार व्यक्त करते हैं। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। फर्मी, ये भी नाभिकीय दूरियां नापने में प्रयुक्त होता है। 1F इक्वल टू, फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी। इसके बाद अब जो ये 3 दूरियां हैं इसकी हम वैल्यू देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इसको आप रफ करते हैं, और इसको रफ करने के बाद हम जो खगोलीय दूरियां होती हैं उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है। इसकी 2 एक्सिस होती हैं, ये लघु अक्ष होती है, ये दीर्घ अक्ष होती है। इसको मान लिया A, B और C। तब जो इसकी लघु अक्ष होती है, शॉर्ट एक्सिस AB है, और जो इसकी दीर्घ अक्ष होती है BC है। और यदि हम इन दोनों का माध्य निकालते हैं, माध्य अक्ष, तो
माध्य अक्ष या औसत हम कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी और 2 का भाग दे देते हैं, तो ये हमें माध्य अक्ष प्राप्त हो जाती है। और जो माध्य अक्ष की जो डिस्टेंस आती है वही डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। माध्य अक्ष, इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे डिफाइन करना बिल्कुल सिंपल है। पृथ्वी व सूर्य, ये यहाँ पर अर्थ है, पृथ्वी व सूर्य सन के बीच की माध्य डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक कहते हैं। 1 AU इक्वल टू होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन थी। इसके बाद आता है लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष देखने में लगता है कि समय का मात्रक है। बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, जैसे ही वो वर्ष पढ़ते हैं और पूछते हैं किसका मात्रक है, बच्चे समय का मात्रक बोल देते हैं, जबकि वास्तव में जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है या बड़ी दूरियों का मात्रक होता है। लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर अर्थात इसमें जो ट्रेवल कर रहा है, कौन कर रहा है, लाइट या प्रकाश। प्रकाश के द्वारा आप इसको लिख लें इस तरह से, एक प्रकाश वर्ष अब आपको उसकी डेफिनेशन लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख लें, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, प्रकाश के द्वारा यहाँ पर था एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक कहलाती है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, पहले वर्ष में समय निकाल लें, 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आ गया समय। ये जो समय आया है, ये समय आया है सेकंड में। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड, ये आपको पता ही है। और आप इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 में, तब भी आपको कुल एक दिन के सेकंड मिल जाते हैं। इनटू प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी है, एक सेकंड में 3.0 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपका जी मीटर, तब जी आपका पूरा आता है 9.46 इंटू 10⁻15।
यहाँ पर 10 की घात 15 इंटू 9.46 इंटू 10⁻, ये आता है लगभग, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा आपका 10 की घात 15 मीटर ही होना चाहिए। इसको थोड़ा देख लें आप एक बार। इंटू 10⁻15 मीटर, ये आता है लगभग 10 की घात 16। यहाँ पे या तो मीटर आएगा या किलोमीटर आएगा, आप इसको कंफर्म कर लें। जो भी ये आए इसको क्लियर कर लें। प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड में है। आप जो भी इसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाता है। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 10⁻16 किलोमीटर तक हो जाती है। इसके बाद जो थर्ड यूनिट आपकी आती है वह थर्ड यूनिट होती है खगोलीय दूरियों की। इसको आप यहाँ पर थोड़ा कंसल्ट कर लें। जो थर्ड यूनिट जो आपकी आती है वह होती है पारसेक, पैरालिटिक सेकेंड। पारसेक क्या होता है? पारसेक की जो डेफिनेशन है, जो माध्य अक्ष होती है पृथ्वी की माध्य अक्ष, मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट एक्सिस और लॉन्ग एक्सिस की एवरेज डिस्टेंस माध्य अक्ष कहलाती है। और माध्य अक्ष के द्वारा पृथ्वी की जो माध्य अक्ष है, जब वह सन के साथ 1 मिनट का कोण बनाती है तो जो जितनी डिस्टेंस आती है वह पारसेक कहलाती है। पारसेक की डेफिनेशन थी, और एक पारसेक बराबर होता है 3.026 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक इक्वल टू 3.084 होना, कुछ ऐसा ही आता है ये, 10⁻16 मीटर, या एक पारसेक बराबर 3.026 लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो ये सिंपल आपकी डेफिनेशन थी, जिसको आप सिंपल वे में क्लियर कर सकते हैं। 3.20 भी हो सकता है कुछ, इस पर जब डिवाइड कर लेंगे आप तो वो क्लियर हो जाता है। 3.20 लाइट ईयर होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो सिंपल स्टडी थी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं किया है, एक सिंपल आइडिया दिया है, उस वजह से थोड़ी मिस्टेक हुई है। जब आप इसको क्लियर करेंगे तो वहाँ पे मिस्टेक के चांस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो 6 मूल राशियाँ और 2 पूरक मूल राशियाँ बची हुई हैं, इनके मूल मात्रकों की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसी वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। वीडियो के लिए शेयर करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।